ये जो देश देख रहे हैं ये देश है ओमान, और इस देश ने अब कुछ ऐसा ऑफर किया है वो भी फ्री में भारत को, जो पाकिस्तान को नया टेंशन दे रहा है। जानेंगे भारत को ऐसा क्या मिल रहा है। पीएम मोदी भी जा रहे हैं यहाँ। इस बीच पाकिस्तान के अंदर बौखलाहट भी दिखनी शुरू हो चुकी है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। वैसे तो इस वक्त अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान अपनी उलझनों में बहुत बुरी तरीके से फंसा हुआ है। जनरल मुनीर ने आर्मी के टॉप रैंक को हासिल तो कर लिया, अब तो सीडीएफ बन चुके हैं, मतलब सारी ताकत पाकिस्तान की इस ताकतवर इंसान को मिल चुकी है। फिर भी इन्हें इमरान खान से डर लगता है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए जिसमें इस बात को कहा जा रहा है कि जेल में बंद इमरान खान असीम मुनीर के लिए एक बड़ा संकट है और इस संकट को किसी न किसी तरीके से हटाने की कोशिश हो रही है कि ये संकट हट जाए। इसको लेकर इनके रक्षा मंत्री का भी बयान आया और कहा कि इमरान खान कुछ इस तरीके से एक्ट कर रहे हैं, इस तरीके से काम कर रहे हैं जैसे कि देशद्रोही हो, देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। इसी बीच इनके रक्षा मंत्री रटे रटाए इन्होंने तालिबान को भी सुनाना शुरू कर दिया, भारत को भी सुनाना शुरू कर दिया कि ये दोनों देश कहीं न कहीं हमारे लिए मुसीबत बन रहे हैं। पर असल में सीन क्या हो रहा है, इनका एक थिंक टैंक है CSIS। अब इन्होंने एक रिपोर्ट पेश की है और इस रिपोर्ट में इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि भारत ने अपना नया डॉक्ट्रिन लॉन्च किया है, यानी भारत ने रूल बदल दिए हैं। अब इस रूल के अनुसार अगर आप ये सोच कर बैठे हैं कि भारत आपके न्यूक्लियर धमकी से डरेगा तो ऐसा होगा नहीं। भारत अब न्यूक्लियर धमकी से नहीं डरेगा और आतंकवाद के खिलाफ अब उन्होंने जिस तरीके से रूल बना लिया है कि अगर आतंकवाद होता हुआ दिखा और इस पर किसी देश का हाथ दिखा, एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। अगर एक्ट ऑफ वॉर हुआ तो जंग छेड़ने का पूरा अधिकार हो जाएगा। अब ऐसे में इनका थिंक टैंक कह रहा है कि ये तो जानबूझकर एक तरफा कभी भी हमारे ऊपर हमला कर देंगे। और इसका थिंक टैंक एक और बात कह रहा है, इसका थिंक टैंक ये कह रहा है कि जनरल मुनीर ने जो भी यहाँ पर अमेरिका पहुंचकर लीपापोती करने की कोशिश करी थी वो सब लगता है बेकार है, क्योंकि अमेरिका लगातार सैन्य सहायता दे रहा है और अमेरिका साथ में खड़ा दिख रहा है। अमेरिका भारत की मदद इसलिए कर रहा है क्योंकि उन्हें चाइना के खिलाफ एक देश चाहिए और वो लगातार भारत की मदद कर रहे हैं। लेकिन असल में भारत उन हथियारों का इस्तेमाल हमारे खिलाफ करेगा, ये तय बात है। अब अचानक से थिंक टैंक में ये क्या बड़ा बदलाव आने लगा। अब तक तो जनरल मुनीर ये सोच रहे थे कि उन्होंने हाथ में कर लिया है अमेरिका के, तो दरअसल ये जो रिपोर्ट आई है ठीक अमेरिका का जो डॉक्यूमेंट आया है सिक्योरिटी का नया पॉलिसी का डॉक्यूमेंट, उसके बाद इनकी थिंक टैंक की ये रिपोर्ट भी आ रही है जिसमें इन्हें समझ में आ रहा है कि हमें बस इस्तेमाल किया गया। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान का इस्तेमाल किया पर डोनाल्ड ट्रंप सफल नहीं हो सके। पाकिस्तान का इस्तेमाल भारत के ऊपर दबाव बनाने के लिए ताकि व्यापार वार्ता में अपनी बात को मनवा सके। अब पाकिस्तान का जिक्र होना बंद हो गया है। जो सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट आया है उसमें पाकिस्तान का जिक्र नहीं है। इस चीज को लेकर कई मीडिया हाउस में चर्चा भी हो रहा है कि जनरल मुनीर अमेरिका पहुंचे, वहां क्रिप्टो की डील वगैरह बहुत सारी चीजें हुई, रेयर अर्थ मटेरियल को एक सेल्समैन की तरह इन्होंने दिखलाया भी, ये सोचकर कि इन्हें फायदा मिलेगा, लेकिन फायदा अब इन्हें नहीं मिला। ऊपर से पाकिस्तान के साथ दिक्कत क्या हो गई है, पाकिस्तान का रूप चाइना को भी दिख गया है कि ये कभी भी पलट सकते हैं। इन्हें अगर कोई दूसरा साथी मिलेगा तो ये हमारा साथ छोड़कर उसकी तरफ निकल लेंगे। अब चाइना को लेकर पाकिस्तान की तरफ से कुछ स्टेटमेंट भी आ रहे हैं, जैसे स्क्रीन पर इस आर्टिकल को देखिए। अब ये कह रहे हैं कि नहीं, पाकिस्तान का सबसे बढ़िया वाला और भरोसेमंद दोस्त अगर कोई है तो चाइना है और कोई नहीं है। यहाँ एक पाकिस्तान के लिए डर पैदा हो गया है। अब भारत के लिए ना एक बड़ी मुसीबत है और वो मुसीबत है भारत के फाइटर जेट की संख्या, जो भारत तेजी से बढ़ाना चाहता है। अब इसी बीच एक चीज देखने को मिली, ये जो देश देख रहे हैं ओमान, इसके साथ भारत के संबंध काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। हालांकि आपको बता दूं, ओमान ने बहुत पहले भारत को एक बड़ी चीज ऑफर करी थी। आज आप सुनेंगे आपको लगेगा कि भारत ने ऐसा क्यों किया, इतनी बड़ी गलती भारत ने क्यों कर दी। दरअसल ये जो इलाका देख रहे हैं ग्वादरकाना, जहाँ पर आज पाकिस्तान चाइना पोर्ट बनाकर बैठे हैं और भारत के लिए रणनीतिक चुनौती पैदा कर रहे हैं, 1783
से 1958 तक ये ग्वादर के ओमान सल्तनत का हिस्सा था। और ये क्या था, ये एक छोटा सा बलूचिस्तान के मकरान तट पर मछली पकड़ने वाला गांव था। ओमान के सुल्तान ने इस यहाँ पर अपना टैक्स वसूला, ओमानी करेंसी चलाई, स्थानीय लोगों को ओमानी नागरिक माना। ब्रिटिश राज के दौरान में भी ओमान का कंट्रोल बना था। 1950 में ओमान को कुछ पैसों की दिक्कत आने लगी और इनके जो सुल्तान थे उन्होंने फैसला किया कि हम ग्वादर को बेच देंगे। 1956 में उन्होंने सबसे पहले भारत को पेशकश की, क्योंकि भारत और ओमान के संबंध बहुत ही अच्छे थे। भारत ही ग्वादर का प्रशासन भी देख रहा था, लेकिन नेहरू ने इसे अस्वीकार कर दिया। रणनीतिक चिंता थी, ग्वादर भारत से जुड़ा हुआ नहीं था, इसे बचाना जोड़ना मुश्किल होता, आर्थिक बोझ था, नया आजाद भारत के पास संसाधन कम थे, इसे विकसित करने में भारी खर्च हो रहा था। गैर जुड़ाव की नीति थी। नेहरू की विदेश नीति साम्राज्यवादी विरासत दूर रहने की थी। 1958 में पाकिस्तान ने 3 मिलियन पाउंड में इसे खरीद लिया, यानी 5.5 बिलियन रुपए में। 8 सितंबर 1958 को औपचारिक तौर पर ट्रांसफर हुआ और 3 अक्टूबर को पाकिस्तान ने इसे कंट्रोल में ले लिया और ये पाकिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा बंदरगाह बन गया। आज अगर ग्वादर भारत के पास होता तो टेंशन की कोई बात ही नहीं होती। लेकिन फिर भी 2018 में ओमान ने भारत की एक और मदद करी। भारत को दुक्कम पोर्ट तक सैन्य जहाज भेजने की अनुमति दे दी, जो भारत के लिए मास्टर स्ट्रोक। अब सिर्फ यही नहीं, बल्कि ओमान का एक और फैसला भारत को गिफ्ट कर रहा है 20 से अधिक जगुआर फाइटर जेट। अब आपके मन में ख्याल आएगा कि नए जगुआर हैं, नहीं, ये जगुआर पुराने हैं। 1970 के दशक में विकसित किए गए थे और इनकी संख्या करीब 20 है। इसे गिफ्ट के तौर पर दिया जा रहा है, इसके लिए पैसे नहीं लिए जा रहे हैं। ओमान इसे दे रहा है भारत को इसका नवीनीकरण करने के लिए, कि भारत इसका जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल करे। पहली बात तो ये भारत करेगा क्या इसका, भारत इन विमानों को लेगा, इनके पार्ट्स निकालेगा। भारत के पास भी 120 जगुआर जेट हैं जो 1979 से ही सर्विस में हैं। ये जेट पहले कई बार अपग्रेड किए जा चुके हैं, लेकिन प्रोडक्शन बंद होने के कारण स्पेयर पार्ट्स की बड़ी कमी बनी हुई है। ओमान से मिलने वाले जेट्स इस कमी को पूरा करेंगे, जिससे भारत अपने फ्लीट को मिशन रेडी रख सकेगा। जब तक भारत के पास नए फाइटर जेट नहीं आ जाते हैं, तब तक भारत को अपने पुराने फाइटर जेट को पूरी तरीके से अपडेट रखना जरूरी है। और ऐसा नहीं है कि जगुआर ने कमाल नहीं दिखाया है। 1999 के कारगिल युद्ध में जब पाकिस्तानी घुसपैठियों ने घुसपैठ की थी, तब जगुआर की ताकत देखने वाली थी। जगुआर स्क्वाड्रन ने लेजर गाइडेड बमों से पाकिस्तानी तोपखानों को ध्वस्त किया था और 500 से अधिक सॉर्टियां लगाई थी। खैर, वैसे भारत को ओमान की ये मदद पाकिस्तान के लिए टेंशन वाली बात है। आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।